हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रेड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए, आज का टॉपिक देखते हैं कंजक्शंस। कंप्लीट नोट्स लिए हमने, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर बेस्ड हैं सारे के सारे। और लेट्स सी डेफिनेशन। कंजक्शन होता क्या है? क्या होता है कंजक्शन? एक वर्ड है जो क्या करता है, ज्वाइन करता है किसको? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस टू मेक द मीनिंग क्लियरर एंड मोर कोहेरेंट। तो कंजक्शन क्या करता है? शब्द को जोड़ने का काम करता है, वाक्यांश को और उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कनेक्टर है एक प्रकार से, इन्हें अपने आप क्या कह सकते हैं? कनेक्टर कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, सी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो ये नाउन शब्द है और नाउन, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया गया है? एंड का। आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वॉकिंग। तो यहाँ पे जो बट वर्ड है ये क्या है? कंजक्शन है। क्लियर है? क्या है? कंजक्शन है। वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। तो ये अनटिल शब्द क्या है? आपका कंजक्शन है। देखिए यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा है, टू वर्ड्स। क्लियर है? यहाँ पे दो टू क्लॉजेस को ऐड किया गया है, यहाँ भी टू क्लॉजेस है। अब देखते हैं अपने इसको, यदि टाइप्स में देखें कि कितने टाइप्स में अपने बांट सकते हैं कंजक्शन को। तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब समन्वय स्थापित करने वाले जो कंजक्शन है। अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है आप ध्यान में रखना। इक्वल रैंक के जो होंगे, इक्वल रैंक के क्लॉजेस को ऐड करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना ज़्यादातर। These conjunctions join words, phrases and independent clauses of equal grammatical rank. क्लियर है? इनका प्रयोग समान श्रेणी के शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो मेन आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उनका एक्रोनिम बना रखा है हमने, फैन बॉयज। ठीक है, फैन बॉयज से एफ से, फॉर, ए से एंड, बी से बट, ओ से और, एंड वाई से येट, एस से। क्लियर है? इसको अपने आउट कर दें तो अभी फैन, ये एन से नोर हो गया। क्लियर है? फैन बॉयज। अब फोर का यूज़ अपने कहाँ करेंगे? देखिए, शोज रीजन। जब रीजन की बात आएगी तो अपने किसका यूज़ करेंगे? फोर का यूज़ करेंगे। कौन से वाले में? कोऑर्डिनेटिंग में। सी स्टेड होम, वह घर रुका। फॉर ही वॉज इल। हाँ जी, ही स्टेड होम फॉर ही वॉज इल, क्योंकि वह इल था। ठीक है, तो कारण रहा वो घर पे रहा। और एग्जांपल देखते हैं, शी विल पास, कोमा, फॉर शी वर्क्स हार्ड। ये पास हो जाएगी, कारण क्या है उसका? वो वर्क हार्ड कर रही है। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है, क्या कर रही है? वर्क हार्ड कर रही है। एंड का देखते हैं, एंड एड्स वन आइडिया टू अनदर। एक आइडिया को दूसरे से जोड़ता है, जैसे सी सिंग्स एंड डांसेस। देखिए, सिंग्स एंड डांसेस को जोड़ा गया है, दो वर्ब्स को ऐड किया गया है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तो इक्वल रैंक के दो क्लॉजेस है जिनको एंड के द्वारा ऐड किया गया है। अब नोर को देखते हैं, एड्स इन नेगेटिव आइडिया। जब नेगेटिव आइडिया आ जाएगा तो नोर का यूज करेंगे, जैसे ही डज नॉट स्मोक नोर डज ही ड्रिंक। देखिए, दोनों ही क्या है? इक्वल रैंक के नेगेटिव आइडियाज हैं। सी डज नॉट कुक नोर डज सी लर्न। बट का कॉन्ट्रास्ट करेंगे, शो कॉन्ट्रास्ट करता है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, मतलब इसका विरोधाभासी है। वो गरीब है परंतु क्या है? ईमानदार है। सी वॉज ब्रेव बट डिनोस्ट,
ब्रेव तो है बट क्या है, डिनोस्ट है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए। और में क्या होता है, आपको चुनाव करना है। ऑफर्स इन अल्टरनेटिव, डू इट नाउ और लिव, या तो इसे अभी करो अन्यथा छोड़ दो। गो एट वंस और यू विल मिस द ट्रेन। तो ये देखिए यहाँ पे और अल्टरनेटिव है। येट शो कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन शो करता है जिसे इट वॉज रेनिंग येट दे प्लेड, देखो बारिश हो रही है फिर भी वो लोग खेल रहे। तो येट ये कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है, मैच नहीं हो रही, ये चीज़ें एक दूसरे के विपरीत बातें होती है। शी इज फुलिश, वह फुलिश है, येट पीपल लाइक हर, देखो फुलिश होने पर भी लोग पीपल क्या कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं। सो शोज रिजल्ट, रिजल्ट को शो करता है। सो ही वॉज लेट सो ही मिस द ट्रेन, देखो वो लेट था इसलिए उसने क्या कर दिया, ट्रेन को मिस कर दिया। लेट होने का ये क्या है, रिजल्ट है, तो रिजल्ट को शो किया जाता है सो से। मोनिका डिड नॉट वर्क सो सी फेल, देखो उसने वर्क नहीं किया तो क्या हो गई, वो फेल हो गई। क्लियर है, तो ये इसका रिजल्ट है और ये इसका एक्शन है। ठीक है, एक्शन का रिजल्ट, तो वहाँ पे शो का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अधीनता वाले जो हैं वो देखते हैं। इसमें क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी आपकी और एक क्या होगी सामने, डिपेंडेंट। Definition: D joins a dependent clause to an independent clause, establishing a relationship such as time, cause, condition, contrast and couple. तो देखिए क्या करता है ये, यह उप मुख्य वाक्य को अधीन उपवाक्य से जोड़ते हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं उसके कुछ। इससे टाइम के लिए कौन कौन से हैं, तो आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, एज, सुन एज एंड सिंस, इनका यूज किया जाता है सबऑर्डिनेट में। जैसे आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच, ठीक है, तो यदि इसको अपने आफ्टर आई रीच लिखें तो ये क्या है, कौन सा है आपका, डिपेंडेंट है। कौन सा है, डिपेंडेंट है। और ये कौन सा है, इनडिपेंडेंट है। मतलब ये अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर नहीं है, अपने आप में आई विल कॉल यू अपने आप में कंप्लीट है ये सेंटेंस। और ये क्या है, क्लॉज डिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए इसके ऊपर। तो इसको क्लियर हो गया। द पेशेंट हैड डाइड, ये इंडिपेंडेंट है। बिफोर द डॉक्टर केम, ये कौन सा है, डिपेंडेंट है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो ये कौन सा आपका, डिपेंडेंट, और ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट। वेट हियर, इंडिपेंडेंट। अनटिल आई रिटर्न, ये कौन सा आ गया आपका, डिपेंडेंट। आई लिव एज सुन एज यू कम, तो एज सुन एज यू कम कौन सा है, डिपेंडेंट, मतलब आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है। Many things have happened since I saw you. देखिए many things have happened, तो ये कौन सा आपका इंडिपेंडेंट। since I saw you, ये कौन सा है, डिपेंडेंट, ये टाइम को शो करने वाले हैं। wait, ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। until the bell rings, ये कौन सा आपका, डिपेंडेंट है। क्लियर है। कॉज और रीजन को शो करने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे बिकॉज, सिंस, एज, इन एज मच एज। देखिए ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही चीटेड, बिकॉज ही चीटेड कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसके साथ में बिकॉज लगा है। बिकॉज ही चीटेड, तो इसको क्या किया गया, पनिश किया गया। ये अपने आप में स्टैंड कर सकता है, ही वॉज पनिश्ड। बस इतना ही अंतर है कि इंडिपेंडेंट अकेला रह सकता है बट डिपेंडेंट है वो अकेला रह नहीं सकता। उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट के साथ में रिलेशनशिप शो करना पड़ेगा। और जो वर्ड रिलेशनशिप शो करता है वो क्या कहलाता है, आपका कंजक्शन। क्लियर है। सिंस इट वॉज लेट आई लेफ्ट, तो ये शब्द कौन सा आपका जो है, क्लोज है, इंडिपेंडेंट, और ये कौन सा है, डिपेंडेंट, क्योंकि इसके साथ में सिंस लगा हुआ है। एज सी वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, यहाँ हर करना पड़ेगा, हर ब्रदर, सी है ना इसलिए। तो ये कौन सा आ गया आपके,
इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये कौन सा है? डिपेंडेंट। उद्देश्यों को शो करने वाले कौन से हैं? जैसे सो दैट, इन ऑर्डर दैट एंड लेस्ट। तो लेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, इसके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सी स्टडीज हार्ड सो दैट सी मे पास। देखो उसने स्टडीज हार्ड किया, वाई? सो दैट सी मे पास, ठीक है, सो दैट सी मे पास। तो वो ये उद्देश्य है उसका भी पास हो उसके, इसलिए उसने क्या किया है? स्टडीड हार्ड किया है, ये पर्पज है, ठीक है, इस हार्ड वर्किंग का। ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेस्ट वाले में आपको किसका यूज करना है? शुड का यूज करना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना आप। He works hard in order that he may become rich। तो देखो हार्ड वर्क का उसका उद्देश्य क्या है? रिच बनने का। क्लियर है? कंडीशन शर्त वाले वाक्य आ जाएं तो उसमें क्या होगा? जैसे इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इन केस। जैसे इफ यू कम ही विल प्ले, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बट ये डिपेंडेंट है। ही विल प्ले खेलेगा कब? जब तुम आओगे। अनलेस यू अपोलोजाइज आई वॉन्ट फॉरगिव यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉमा लगाया गया है। अनलेस ये कौन सा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। रीजन और कंसिक्वेंसेस का परिणाम देखना हो तो उसके लिए कौन सा है? सो दैट एंड सच दैट। जैसे ही वॉज सो वीक दैट ही फेंटेड। देखो वो वीक था, इसके कारण क्या हो गया? फेंट हो गया। तो वीकनेस के कारण उसको क्या हो गया? वो उसको फेंटेड हो गया, मतलब वो बेहोश हो गया। कंपैरिजन जब आप करेंगे तो किससे करेंगे? जैसे एज एंड देन एंड सो एज से। जैसे शी इज एज क्लेवर एज हर ब्रदर, ही इज टॉलर देन मी, या अपने यहाँ पे आई कर सकते हैं, आई एम, ठीक है। दो क्लोजेस बनती है, या मी का यूज नहीं करना, आई का यूज करना आपको, ठीक है। कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट वाले, विरोध या छूट वाले देखते हैं तो उसमें ऑल्दो, दो, इवन दो एंड वेयरएज एंड व्हाइल, इनका यूज किया जाता है। जैसे ऑल्दो ही इज रिच ही इज हम्बल। देखो वो धनवान है फिर भी क्या, यद्यपि वो धनवान है, ही इज हम्बल, फिर भी वो क्या है? हम्बल है, ठीक है। व्हाइल शी लव्स टी ही प्रीफर्स कॉफी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे विरोध है दोनों के बीच में। इसको शी को टी पसंद है बट ही को कॉफी पसंद है। अब देख लेते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। ये श्रेणी वही है, कोऑर्डिनेट वाली है, बट इनको अपने अलग से पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या? दीज कंजक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स टू कनेक्ट इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। देखो इक्वल एलिमेंट मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज है, उन्हीं को ये कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इधर और, जैसे यू कैन इधर कम विद अस और स्टे हियर। देखो यहाँ वर्ब, यहाँ भी वर्ब, तो इधर ओ के द्वारा किस जो चीज जोड़ी जाएगी वो सेम आगे आनी चाहिए। नीदर के बाद में नो, जैसे नाइदर ही नोर सी कैम, तो दो हैं, ही और शी दोनों के बारे में लिखा गया, ठीक है। ना ही आया ना ही शी आया, तो इन दोनों को कनेक्ट किया गया, नाइदर ही नोर सी कैम। बोथ एंड में बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। बोथ एंड में आप देखिए दो नाउन को जोड़ा गया है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। विद आई डोंट नो विदर ही विल स्टे और लिव, तो ये आपको पेयर ध्यान रखना है कि विदर के बाद में और का यूज करना है, नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो का, और बोथ के बाद में एंड का, नीदर के बाद में नॉर का, ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इधर के बाद में और का। नेक्स्ट देखते हैं अपने कंजक्टिव एडवर्ब्स कुछ होते हैं जिनको कॉमास के बीच में रखा जाएगा और वो भी कनेक्टर का काम करते हैं। देखिए दीज आर एडवर्ब्स दैट एक्ट एज ए कनेक्टर्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस एंड शो रिलेशनशिप लाइक कॉन्ट्रास्ट, कॉज इफेक्ट, सीक्वेंस और कंपैरिजन। ये भी इंडिपेंडेंट में यूज की जाएंगी। देखिए आप, जैसे आई स्टडीड हार्ड,
आई पास। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों ये बीच में रखा गया है, इधर भी कोमा इधर भी कोमा है, तो कोमास के बीच में जब रख देंगे तो ये एडवर्ब्स है और किसका काम करेगी, कनेक्टर का काम करेगी, ठीक है। और दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ा है इसने। इट वॉज रेनिंग however they played outside, तो ये शब्द however ये भी आपका एडवर्ब कंजक्शन है। she was tired nevertheless, देखिए कॉमास के बीच में दोनों तरफ कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब्स कौन से हैं, जैसे however, therefore, moreover, consequently, nevertheless, thus, meanwhile, furthermore, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नोट क्या कर लें, दे यूजली रिक्वायर ए सेमी कोलन बिफोर एंड कोमा आफ्टर व्हेन कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट क्लोज, मतलब ये ठीक है, इनके बीच में यदि आ रही है तो आपकी ये क्या है, एडवर्ब कंजक्टिव है। क्लियर है, इससे आपको पता चल जाएगा। एडवांस यूज में देखते हैं अपने, जैसे पोजीशन ऑफ कंजक्शन कहाँ हो सकती है। जब सम कंजक्शंस लाइक ऑल्दो एंड बिकॉज कैन स्टार्ट और कम इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस। देखिए ऑल्दो, दो, बिकॉज ये स्टार्ट में भी हो सकती है और मिड में भी आ सकती है। जैसे ऑल्दो इट वॉज लेट ही स्टेड ऑल्दो इट वॉज लेट, ठीक है। मल्टीपल कंजक्शन when combining more than two ideas use the conjunction only before the last element, लास्ट एलिमेंट के साथ में आपको यूज करना। एग्जांपल जैसे देखिए she bought apples, oranges, bananas and grapes, तो देखिए यहाँ पे कोमा का यूज करके लास्ट वाले के साथ में अपने एंड का यूज किया गया है। एलिप्सिस इन कोरिलेटिव पेयर्स, तो देखिए आप यहाँ कुछ छोड़ भी दिया जाता है। इन फॉर्मल राइटिंग पैरेललिज्म मस्ट बी मेंटेन, तो आपको ध्यान में रखना है पैरेलल, मतलब यहाँ आपको एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो इधर भी एडजेक्टिव उसी फॉर्म में आना चाहिए। इधर नाउन है तो इधर भी नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब, तो इस प्रकार से सी इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए कंपोजर, देखिए ए कंपोजर अ सिंगर, ठीक है। सी इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए कंपोजर, तो ये रॉन्ग हो गया, मिसमैच हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों का। कॉमन मिस्टेक क्या आपको अवॉइड करना, डोंट यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू बिगिन ए सेंटेंस इन फॉर्मल राइटिंग, तो ये स्पेशल आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मल राइटिंग में आपको सेंटेंस की स्टार्ट है कोऑर्डिनेटिंग में नहीं करनी है, किसके साथ में, जो आपके कंजक्शन उनके साथ में। अवॉइड डबल कंजक्शन अनलेस नेसेसरी, तो डबल कंजक्शन का भी यूज आपने नहीं करना है, ठीक है। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड बट ही वर्कड, तो ये बट और ऑल्दो दो का यूज कर लिया तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर विद कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन में ध्यान में रखना आपने, जैसे ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो जनरस, तो देखिए यहाँ भी रिच और यहाँ जनरस, तो ये दोनों एडजेक्टिव है, उसी फॉर्म में उनको लेना है, ठीक है। स्पेशली क्या ध्यान में रखना है आपने, हार्डली के साथ में वैन या बिफोर का यूज़ करना है, स्कार्सली के साथ में वैन और बिफोर का यूज़ करना है, जो आपके ये आ रही है कोरिलेटिव कंजक्शन में। हार्डली, स्कार्सली, हैड ही रीच्ड द स्कूल वैन या बिफोर इट बिगेन टू रेन, एक इन्वर्जन और होगा इसमें, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपका जो सब्जेक्ट है उससे फर्स्ट में आएगी। क्लियर है। नो सुंदर में आपको देन का यूज करना है, देखिए ये हार्डली, स्कार्सली, वैन या बिफोर, नो सुनर के साथ में देन। नो सुनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। क्लियर है। बिटवीन के साथ में एंड का, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 8 AM एंड 6 PM, टू का यूज आपने नहीं करना है। क्लियर है। बिटवीन के साथ में एंड का यूज करना है। तो ये अपना रहा कंजक्शन का पार्ट। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयरिंग इज कैरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।